वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम। सो आज के इस रफाल सीरीज में हम इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट साइनोनियम्स एंड इडियम फ्रेजेस करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन ऑल फॉलो। यू विल गेट डेली बेसिस टारगेट टाइम टेबल। सो आपकी यहाँ पे फ्री प्रेपरेशन चल रही है ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द बहुत ही जल्द आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे जो कि प्रैक्टिस के होंगे। जैसे जैसे हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे हमारा क्वांट्स का एक सिलेबस हो गया है, एक टॉपिक कवर हो गया है, तो अब हम उसके MCQ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को YouTube वीडियोस में ही, लाइव सेशंस में, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अगर आपका मोटो रिजल्ट लेना है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। unixlearning.com यूनिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल उन बच्चों के लिए जो बच्चे CAPF का प्रेपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बच्चे जहां से पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहाँ से कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं और अपना 100% रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट टारगेट टाइम टेबल है और वो इनको फॉलो करें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @rate डिफेंस एग्जाम। यहाँ पे आपके पास, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेक्चर्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ द मॉक टेस्ट एज वेल एज द इवैल्यूएशन टेस्ट। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट एफकेट, सो यू कैन ऑल्सो बी द वन। आप लोगों की प्रेपरेशन को आसान बनाने के लिए वी हैव ऑल्सो लॉन्च द यूनिक्स लर्निंग ऐप, जो कि हमारी ऑलरेडी पहले से चल रही थी। सो यूनिक्स लर्निंग ऐप में वी हैव मेड इट द बैच कोर्स एंड उस बैच में आपको फ्रीली वीडियो का असेस, नोट्स का असेस एंड टेस्ट का असेस हो सकता है। सो डू have at the access of that। एंड अगर आपको यूनिक्स लर्निंग में बैच में अपीयर करना है, व्यू करना है फ्री स्टडी मटेरियल, तो आपको एक बैच कोड एंटर करना होगा और बैच कोड है ये, दिस इज वी वांट रिजल्ट। ठीक है, सो डू नॉट गेट लेट, स्टार्ट एज अर्ली एज यू को। सो यहाँ पे ये फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस का स्केड्यूल है। इन केस अगर आपकी डाउट्स रहती हैं तो आपको हम लाइव सेशन का स्केड्यूल प्रोवाइड कर देंगे, बट दैट विल बी ऑन द डिमांड। सो unixlearning.com पे जाकर, वेबसाइट पे जाके आप एफकेट, CDS और CAPF के मॉक पेपर्स को, टेस्ट को इवेलुएट कर सकते हैं। मॉक पेपर के द्वारा अपना प्रेपरेशन को इवेलुएट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे एंड दैट ऑल्सो 2 of the ₹99 में आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप, इसका फायदा ये, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन से सभी एग्जाम्स के मॉक पेपर ओपन अप हो जाएंगे। सो आज के वोकैबुलरी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अप विद द वोकैबुलरी सेशन। सो आज का पहला वर्ड है बेनेवलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवलेंट? बेनेवलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा किसी का भला करने वाला होगा, भलाई करने वाला होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आता है हमें साइनोनियम हमारे पेपर्स में, वो आता है वर्ड फिलेंथ्रोपिक या फिर बेनिगन। ठीक है, सो बेनेवलेंट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल हो, चैरिटी करने वाला हो, जेनरस हो, काइंड हो, बेनिगन हो, फिलेंथ्रोपिक हो, कंपैशनेट हो। सो बेनेवलेंट का मतलब होता है भला करना। बीनियल का मतलब क्या होता है ना? बीनियल का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे है बाइनियल, बाइनियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो हर 2 साल बाद अक्कर हो रही है, उसको हर एक एवरी 2 years में कोई चीज अक्कर हो रही है, द्विवार्षिक, है ना? मतलब 2 साल बाद कोई, 2 साल के बाद कोई चीज दोबारा हो रही है, फिर 2 साल के बाद दोबारा होगी, ऐसे उसको हम बाइनियल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है कोई भी पर्सन, है ना? जैसे कि हमारा एक वर्ड होता है ना रिलेटेड, उसी से आप रिलेट कर लीजिए। रिलेटेड की जगह पे यहाँ पे है बिलेटेड। रिलेटेड मतलब किसी से जुड़ा हुआ, किसी से संबंधित। लेकिन बिलेटेड का मतलब क्या है? बीलेटेड, मतलब बी को तोड़ दीजिए और लेट को तोड़ दीजिए। बी लेट तो मतलब कि कोई पर्सन जो क्या है, देरी कर रहा है कहीं पहुंचने में, देरी में आया हुआ। लेट हो गया इसका साइनोनियम, ओवरड्यू हो गया और रीमिस हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ धोखा करना या किसी के साथ में चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, है ना, किसी को चीट करना, किसी को ठगना, किसी को मोहित करना, उसका मतलब होता है बिगाइल। इसके साइनोनियम में डिसीव हो जाएगा, एंटाइस हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा, फज हो जाएगा, बीविच हो जाएगा और एक इडियम कास्ट अ स्पेल हो जाएगा। ये आपका क्या है, इडियम है। तो इडियम अगर आपको डिल्यूड, कोई ठगने वाला या आपको चीट करने वाला है तो उसमें इडियम आप कास्ट अ स्पेल भी बोल सकते हो। और एंटाइस, एंटाइस का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। मिसलीड, पता लग रहा है कि हाँ हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। फज, फर्जी, फर्जी की तरह आप कर सकते हो, ठग रहा है कोई। बीविच, ठग रहा है। डिसीव, धोखा दे रहा है। तो बीगाइलेंस का साइनोनियम है। बिहूव, बिहूव का मतलब होता है कि कोई किसी चीज के प्रति योग्य है ना। जैसे हमारी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पोस्टें निकलती हैं और उसमें जो पर्सन्स हैं वो आके फिल होते हैं। तो वो पर्सन्स क्यों फिल होते हैं, क्योंकि वो पर्सन उस पोस्ट के योग्य होते हैं, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं, बी सीम होते हैं, उसको हम बिहूव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जब हम बोलते हैं ना अरे ये तो बड़ी मामूली सी चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुच्छ है ना, बिल्कुल हम उसको कॉमन सी बना देते हैं, उसको हम बैनल बोलते हैं। मतलब सिंपल सी चीज, जनरल सी चीज, कोई इंपॉर्टेंस ना रखने वाली चीज, कोई फ्रिवलस, मतलब नॉट गुड, फ्रिवलस होता है वीक, वीक है ना। तो बैनल का वो क्या हो गया, मामूली सी, कोई मामूली सी चीज। मुंडेन जो हो गया, ये भी मतलब कि जो चीज डेली डेली चलती है, सिंपल बेसिस पे चलती है, हैकनेड। सो दिस ऑल आर द साइनोनियम्स फॉर बैनल। नेक्स्ट है आपका वर्ड ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, बेशरम होना। ब्रैश, अनअशेम्ड, ऑडेशियस, ब्लैटेंट, शेमलेस, ठीक है, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम होना। और बेशरम के साइनोनियम्स और कौन कौन से हैं, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, ऑडेशियस। ये वाले जो मैंने आपको 4 बताए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकेंड प्रायोरिटी में ब्लैटेंट और ब्रैश इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट है बोक्यूट। बोक्यूट का मतलब क्या होता है, बुके का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी के फंक्शंस में जाते हैं, सेरेमनीज में जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऑफर करते हैं ना बुके। तो गुलदस्ता होता है, पॉट होता है, गार्लैंड बोलते हैं, गार्लैंड होती है माला, फूलों की माला, उसे भी बुके बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रूच। ब्रूच का मतलब क्या होता है, ब्रूच का मतलब होता है कोई भी ऑर्नामेंट की चीज, ज्वेलरी या क्लिप, ऑर्नामेंट के तौर पे हम उसको यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल चीज में आ जाता है, उसको हम ब्रूच बोलते हैं ना। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने देखा था, दिस इज ब्लैटेंट। एक मतलब तो इसका क्या हो गया, बेशर्म, इम्प्यूडेंट। अब ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, वही सेम है, देखो, शेमलेस, है ना। बट यहां पे आपको इसके और साइनोनियम मिल गए, एग्रीगियस, पोटेंट, स्टर्डी, थम्पिंग। ब्लैटेंट का एक मतलब आपका प्रबलशाली से भी होता है, जो कि मतलब स्ट्रांगली एक प्रबलता शो करे, जो कि स्ट्रांगली पावरफुल हो, तो उसके लिए हम पावरफुल यूज करते हैं, ठीक है। बट ब्लैटेंट का मतलब होता है कि जो खुलेआम बेशरम हो, राइट। नेक्स्ट है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मतलब होते हैं जब आप किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आर्ग्यूमेंट के दौरान आप जबान लड़ा लेते हो, उसे हम बोलते हैं बैंडी वर्ड्स। टू आर्ग्यू करना या टू रैंगल करना। बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बात कर रहे हो और बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना। टू बी फसी, एक ऐड आता है ना, फसी मॉम, जिसमें वो अपने चाइल्ड का बहुत ख्याल रखती है, तो वो कहती है आई एम प्राउड टू बी फसी बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड, है ना। सो फसी होता है कि किसी चीज को लेकर बहुत सोचना। जैसे कि जब वो आपने उस एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि जो उसकी मॉम होती है बच्चे की, वो जब रेस्टोरेंट में भी बैठी होती है तो वो छोटा जूसर लेके जाती है और जब बेबी को पिलाना होता है तो वो जूस
जूस पिलाती है और उससे नॉइज प्रोड्यूस होती है, तो आसपास के लोग जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कहते हैं व्हाट अ फसी मॉम, है ना। सो फसी का मतलब होता है आप किसी विषय को लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो और सोच भी रहे हो, दैट इज। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है किसी को हराना, टू बी डिफीटेड, मतलब डेथ एंड डाइंग इसका मतलब होता है। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो या फिर उसका पढ़ने में या लिटरली इंटरेस्ट हो, ठीक है। एजुकेटेड लेडी हो, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी हो, अ वुमन हैविंग इंटेलेक्चुअल और लिटररी इंटरेस्ट। ब्लू स्टॉकिंग में आपका क्या जाता है, अ पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इन द इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ठीक है। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म पर कौन होता है, जो पढ़ाकू पर्सन होते हैं, बहुत सारी बुक्स को रीड करते हैं, उन्हें हम बुकवॉर्म कहते हैं। अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट एंड वन हु लव्स द बुक। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन का हाउस मतलब क्या होता है, किसी भी बात को लेकर आपने क्या करना है, अपलॉड करना है, चीयर्स करना है, ब्रिंग डाउन द हाउस। जैसे सपोज कहीं पे भी ऑफिशियल मीटिंग्स होती है या किसी की अचीवमेंट पार्टी होती है, किसी की सक्सेस पार्टी होती है, तो वहां पे ब्रिंग डाउन द हाउस किया जाता है, अप्लॉसेस दिए जाते हैं, चीयर्स करी जाती है। ब्रॉ बीट, ब्रॉ बीट का मतलब होता है किसी को हम फोर्स कर रहे हैं, और किसी को हम फोर्स कर रहे हैं या किसी को हम डरा रहे हैं कि वो फोर्सफुली या अनफेयरली वो काम करे, है ना। जैसे कि जैसे बुली करते हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चों को, उसे हम ब्रोबीट बोलते हैं। ब्रोबीट का मतलब होता है कि ब्रोबीट, है ना, बीट से ही आप अंदाजा लगा लो कि बीट का मतलब है मारना, मतलब आप किसी को डरा रहे हो या आप फोर्सफुली धक्के से काम करवा रहे हो, उसका मतलब है ब्रोबीट। नेक्स्ट है बैड एग, बैड एग का मतलब होता है, बैड एग मतलब कि वर्थलेस, है ना, कोई ऐसा पर्सन या जो ऐसा पर्सन जो डिसअपॉइंटमेंट ही दे, अनप्लेजेंट पर्सन। बिसाइड द मार्क मतलब नॉट टू द पॉइंट, इररेलेवेंट जो हो, कोई भी चीज इररेलेवेंसी शो करे, उस पॉइंट में कोई भी रेलिवेंसी ना हो, उसे हम बोलते हैं कि ये जो आपका है ये पार्ट बिसाइड द मार्क है क्योंकि ये इररेलेवेंट है। बर्न वंस फिंगर मतलब, बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है कोई भी घटना घटित हुई हो और वो घटना अच्छी नहीं, बुरी घटना घटित हो, उस बुरी घटना के जो भी रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको बियर करने हैं। या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो बर्न वंस फिंगर का मतलब है कि एकदम से अचानक से विपदा में आ जाना, ट्रबल में आ जाना, राइट। सो ये था आपका आज का टॉपिक ऑफ वोकैबुलरी। नाउ इट इज योर टाइम टू रिवीजन। आपको कैसे रिवीजन करनी है वो आपको मैंने बताया हुआ है। यू हैव टू टेक अ कॉपी पेन, अगर आपने नोट किए हैं वर्ड्स को तो आपको उसको रिवाइज करना है और इसके सामने सामने लिखना है। अपने आप को इसमें से 10 मार्क्स देने, इसमें से 10 मार्क्स देने और टोटल मार्क्स अपने बताने हैं कि कितने हुए टेलीग्राम चैनल पे और या फिर इस वीडियो के कमेंट सेशन पे, राइट। और बहुत ही जल्द आपका वोकैबुलरी वर्ड्स का टेस्ट भी होगा, तो इसीलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ। और टेस्ट में जिसके कम नंबर आए तो फिर उसकी अच्छे से क्लास लगेगी कि क्यों नहीं पढ़ाई की जा रही। जब आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या आपको आदत पड़ गई है पैसे देके पे करके पढ़ने की? सो दैट all will be discussed with you. So this was all for you. Thank you.